हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मंडल जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग HDFC लाइफ के क्लिक टू अचीव प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको पता है चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं या फिर आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई क्वेरी है तो जरूर लिखिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी HDFC लाइफ के क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान के बारे में। ये प्लान एक यूलिप प्लान है। इस प्लान में आपको अलग अलग 13 फंड के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि जो प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं वो इन्हीं 13 फंड में से जो आपने फंड चुना होगा उसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, जिसपे जोखिम आपका होगा, यानी कि यूलिप प्लान इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पॉलिसी टर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जो कि प्लान लेते वक्त आप चुनते हैं, उसके बाद में ही आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाते हैं। अब क्योंकि यूलिप प्लान है तो पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा भी रहता है। किस तरीके से आगे समझेंगे। अभी हम बात करेंगे HDFC लाइफ के क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक फंड से दूसरे फंड के अंदर अगर आप अपनी यूनिट को स्विच करना चाहते हैं तो आप कंप्लीटली ऐसा कर पाएंगे और ऐसा आप 1 साल के अंदर 4 बार बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। कोई आपको ट्रांजैक्शन चार्ज इसका नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं बनाया है, ऑफलाइन मोड ब्रांच विजिट करके अगर आप ये रिक्वेस्ट करते हो तो 250 रुपए का चार्ज लग जाएगा और ऑनलाइन आपका रिक्वेस्ट रेज करेंगे, आपका प्रोफाइल है तो 25 रुपए का चार्ज लगता है। प्रीमियम रिडायरेक्शन भी आप कर सकते हैं एक फंड से दूसरे फंड में अपनी इच्छा अनुसार पॉलिसी टर्म के दौरान। 1 साल में 4 बार करेंगे तो बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद में 250 रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज आपको लग जाएगा। I-2 से जो प्रीमियम रिडायरेक्शन करेंगे ना, उसका जो रिक्वेस्ट रेज करेंगे पर रिक्वेस्ट पे चार्ज लग जाएगा। ऑनलाइन अगर प्रोफाइल होगा, ऑनलाइन रिक्वेस्ट रेज करेंगे तो 25 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। पार्सल विड्रॉल की बात कर लेते हैं। 1 साल के अंदर 4 फ्री पार्सल विड्रॉल आपको मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद में अगर आप ऑफलाइन मोड को चुन रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की नियर बाय ब्रांच विजिट करके पार्सल विड्रॉल करना चाहते हैं तो 250 रुपए का चार्ज लग सकता है पर रिक्वेस्ट पे। 4 पार्सल विड्रॉल फ्री यूज करने के बाद में ऑनलाइन 25 रुपए का चार्ज होगा। लेकिन पार्सल विड्रॉल आप कर पाएंगे कब? जब पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो और बीमा धारक की आयु 18 साल की हो, तभी आप कर पाएंगे। और लॉकिंग पीरियड आपको पता है यूलिप प्लान में 5 साल का ही होता है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो देखिए सम अश्योर्ड जो आप प्लान लेते वक्त चुनते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है एट द डेट ऑफ डेथ पे जो फंड वैल्यू है उसके साथ में। फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना प्रीमियम पे किया गया है बेस उसका 105% निकालते हैं। तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ बेनिफिट होता है। डेथ बेनिफिट पे करने के बाद में पॉलिसी क्लोज कर दी जाती है। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो यूलिप प्लान है, आपको पता है यूलिप प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो होता है फंड वैल्यू, वही आपको मिलना होता है। अब आप मैच्योरिटी बेनिफिट को एक साथ लमसम भी ले सकते हैं या सेटलमेंट ऑप्शन के अंदर आप 5 साल तक किस्तों में भी ले सकते हैं। और सेटलमेंट जो पीरियड होगा 5 साल का, उसके अंदर जो मिनिमम डेथ बेनिफिट होगा वो टोटल पेड प्रीमियम का 105% तो रहेगा, यानी कि लाइफ कवर इतना तो रहेगा। कितना? टोटल पेड प्रीमियम का 105%। अब हम जानते हैं HDFC लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 0 से लेकर के 65 साल तक की। प्लान में जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वह 18 साल से लेकर 75 साल, यानी कि अधिकतम 75 साल की आयु तक अंडर द कवर रह सकते हैं। पॉलिसी टर्म 5 साल से लेकर 40 साल तक का मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है। सिंगल पे यानी कि सिंगल प्रीमियम, जिसमें मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है 24,000 रुपए। दूसरा है रेगुलर पे, यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। सालाना प्रीमियम का लिमिट है 12,000 रुपए का मिनिमम। लिमिटेड पे में 5 साल से लेकर 10 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिल जाता है। यहाँ पे भी सालाना बेस प्रीमियम का जो मिनिमम लिमिट है वह 12,000 रुपए ही। बात आती है सम अश्योर्ड के लिमिट की। अगर आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुन रहे हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो आपके सिंगल प्रीमियम का 125% ही आपको सम अश्योर्ड मिलता है, ये फिक्स्ड है। रेगुलर पे और लिमिटेड पे के साथ में अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 55 साल के या उससे कम है तो सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक सम अश्योर्ड लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 55 साल से ज्यादा की है और आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि सालाना प्रीमियम का 7 गुना या 10 गुना तक आप लाइफ कवर ले पाएंगे, यानी कि सम अश्योर्ड। जो क्रिटिकल
इलनेस कवर चाहते हो तो उसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर है, बाकी और भी राइडर है जिनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चैनल पे राइडर प्लेलिस्ट भी उसको चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बात आती है HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान के फंड ऑप्शन की। सभी फंड ऑप्शन जो हैं उनके नाम हमारी स्क्रीन के ऊपर है, HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान के फंड ऑप्शन की डिटेल, राइट। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपकी सभी यूनिट पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है जी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इन फंड की डिटेल कैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चार्जेस की बात कर लेते हैं। जो बेसिक चार्ज से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बेनिफिट के साथ साथ बात करेंगे फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। तो सिक्योर मैनेज फंड के साथ में 0.80% आपके फंड वैल्यू का सालाना आपको लग जाएगा फंड मैनेजमेंट चार्ज। बाकी अदर फंड ऑप्शन के साथ में 1.35% आपके फंड वैल्यू का हर साल आपको लग जाएगा फंड मैनेजमेंट चार्ज, राइट। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड पे 0.50% आपके फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। एक इलस्ट्रेशन पॉलिसी ब्रोशर में आपको मिल जाता है। हम मान के चल रहे हैं बीमा धारक की आयु 30 साल के, 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 20 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं और सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि 5 लाख रुपए का उन्होंने सम अश्योर्ड लिया। अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 20,10,432 रुपए का उनको अमाउंट मिल सकता है। अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 12,84,326 रुपए का उनको रिटर्न मिल सकता है, माइट बी, राइट, क्योंकि यूलिप प्लान में फिक्स तो होता नहीं है। अब मान लो इन्होंने अगर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता, जो कि इक्विटी डोमिनेंट फंड है, जहां पे हाई रिस्क होता है, जिसका NAV 14 जून 2024 को 39 रुपए 35 पैसे के आसपास है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड 1 जुलाई 2014 को कंपनी लेकर के आई थी, तब से लेके अब तक का जो उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 14.26% कर रहा है। यानी कि अगर इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो 8% का तो रिटर्न मिल सकता था, राइट, ये मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी फंड है, जो कि कंपनी 5 जनवरी 2010 को लेकर आई, जो कि इक्विटी डोमिनेट फंड है, जिसका 14 जून 2024 में जो NAV है वो 74 रुपए कुछ पैसे का है। अब 5 जनवरी 2010 से लेके जो उसने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो 14.33% का दिया है। तो यानी कि प्लान में क्या मैटर करता है, फंड ऑप्शन राइट चूज करना मैटर करता है। बाकी और आप फंड की डिटेल कैसे जान सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करेंगे इंटरफेस आ जाएगा। सर्च प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट निकल के आ जाएगी, या आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे HDFC लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट लिखा, उसके बाद व्यू ऑल पे आप क्लिक कर देंगे तो जितने भी फंड ऑप्शन अवेलेबल हैं इस प्लान के साथ, उन सब की कंप्लीट डिटेल निकल के आ जाएगी। आप PDF भी डाउनलोड करके चेक कर पाएंगे, वहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट। आई होप आपको जानकारी क्लियर होगी। क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाकी आपको कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और यूलिप प्लान को लेते वक्त पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बाजार संबंधित जोखिम निहित है, राइट। अब एक चीज खुद भी समझिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का।